Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel and you are watching BS English with Laiba. Now today's topic is The Dead by James Joyce. तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लोग राइटर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जेम्स जॉयस का फुल नेम जो है वो है जेम्स अगस्टिन एलोसिस जॉयस। जेम्स जॉयस जो है वो 1882 डब्लिन में पैदा हुए एंड 1941 में इनकी डेथ हो गई। इन्हें बहुत ही ज़्यादा फेमस आयरिश नॉवलिस्ट और पोइट कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा 20th सेंचुरी के बहुत ही ज़्यादा फेमस सक्सेसफुल ऑथर हैं ये। इंग्लिश लिटरेचर में इनका बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार है। उसके अलावा 16 जून को डुबलिन में इनको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। नॉर्थ ऑल स्ट्रीट में इनका एक स्टैचू क्रिएट किया जाता है जेम्स जॉयस का, इनको वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा डुबलिन में एक लाइब्रेरी का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो ये सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि जेम्स जॉयस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट राइटर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है। उसके अलावा अगर हम इनकी राइटिंग्स की बात करते हैं तो उसमें हमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सिम्बोलिज्म, एपिफेनी, इमेजिज्म, ये सारी चीज़ें हमें इनकी राइटिंग्स में नज़र आती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। आज की शॉर्ट स्टोरी में भी हमें एपिफेनी, सिम्बोलिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। अब इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं वो इनके फॉलोइंग हैं। अब जो फर्स्ट इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है ये। उसके बाद डुब्लिनर्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी की तरफ। अब हमारी शॉर्ट स्टोरी का यूनरा जो है वो है लिटरेरी फिक्शन है। सेटिंग इसमें डुबलिन दिखाई जा रही है, आयरलैंड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू जो है इसमें थर्ड पर्सन ओमनीसेंट है। सिंबल इसमें दिखाए गए हैं। सिंबल्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए हैं शॉर्ट स्टोरी के अंदर। सिंबल्स को इस्तेमाल करके हमारे राइटर ने डीपर मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश की है। स्नो, लाइट एंड डार्क, विंडो, ग्रे, ब्राउन, करेक्टर ऑफ लिली, ये सारे जो हैं इसमें सिंबल यूज़ किए गए हैं। दीज सिम्बल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑफ दिस स्टोरी। अब अगर हम थीम्स की बात करते हैं तो जेलेसी एंड मेल प्राइड, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, आयरलैंड, रियलाइजेशन, डेथ, एपिफेनी, ये सारे जो है इसके इंपॉर्टेंट थीम्स हैं इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर। जब भी आप इस शॉर्ट स्टोरी को आप पढ़ लेंगे, क्रिटिकली हम इसका एनालिसिस कर लेंगे, तो थीम्स को आप खुद ब खुद ईजिली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आज की वीडियो में भी थोड़ी सी लेंथी हो जाए, लेकिन इस लेक्चर को पढ़ने के बाद इंशाल्लाह इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे, जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने कैरेक्टर्स की तरफ। अब यहाँ पे टाइटल सिग्निफिकेंस जो है मैंने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि हम टाइटल को एट द लास्ट ऑफ द लेक्चर डिस्कस करेंगे। इसकी वजह ये है कि आपको अभी कैरेक्टर्स का नहीं पता, आपको सबनी का नहीं पता कि इसके अंदर बात क्या की जा रही है, स्टोरी जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। इसलिए क्योंकि टाइटल के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो आपकी समरी में आप लोगों ने आगे पढ़नी है। ठीक है। इसलिए मैंने इसको टाइटल को पहले डिस्कस नहीं किया कि अगर मैं उसके कैरेक्टर्स लिख देती हूँ या जो जो चीज़ें इसके अंदर आती हैं अगर मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, आप उसको इतनी अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे जितना आप बाद में कर पाएंगे। ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया कि पहले हम लोग कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, समरी, एंड देन फिर हम लोग जो है वो टाइटल की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं अपने कैरेक्टर्स। पहला जो कैरेक्टर है हमारा वो है गैब्रियल कॉनरॉय। गैब्रियल कॉनरॉय जो है हमारे प्रोटैगनिस्ट है शॉर्ट स्टोरी की। उसके अलावा एक मिडिल एज डुबलिन टीचर है और एक राइटर है। अब ये जो है बुक रिव्यूअर होता है। एक तो पर्सन वो होता है जो बुक को पब्लिश करता है और एक पर्सन वो होता है जो उस बुक को पढ़ के उसका रिव्यू देता है। तो गैब्रियल जो है वो पर्सन है जो कि बुक को पढ़ के उसको रिव्यू देता है। अब गैब्रियल कॉनरॉय की जो है बिब्लिकल सिग्निफिकेंस भी है, जिसका मतलब होता है द मैन ऑफ द गॉड, के अल्लाह का बंदा, इसकी बिब्लिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है। उसके अलावा ये आंट इसके अंदर दिखाई जाती हैं, दो आंट होती हैं जो कि उनका ये फेवरेट नेफ्यू होता है ये। ठीक है। आर्ट जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करती हैं, इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। उसके बदले में गैब्रियल जो है वो भी उनकी मदद कर देता है या वो भी उनकी जो है वो उनके साथ टाइम स्पेंड करता है। ठीक है। उसके अलावा गैब्रियल कॉनरॉय जो है वो आयरलैंड से बिलोंग करते हुए भी आयरलैंड से मोहब्बत नहीं करता। वो डुबलिन की लाइफ को जो है वो नफरत करता है उससे, और इंग्लैंड को जो है ये सपोर्ट करता है। उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसको ये अडॉप्ट कर रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि डुबलिन की लाइफ को जो है वो हेट करता है। उसके अलावा इसको पता चलता है कि मेरी बीवी का जो है एक अफेयर था शादी से पहले माइकल के साथ। ठीक है। एट द लास्ट ऑफ द स्टोरी उसको पता चलता है, जहाँ पे एफिफेनी जो है वो अपीयर होती है। उसके अलावा वो सिचुएशन में ये फील कर रहा होता है कि इसको सच्चा प्यार जो है वो ज़िंदगी में नहीं मिला। उसके अलावा ये ऐसे फील करता है जैसे वो मर चुका है। यहाँ पे फिजिकल डेथ की बात नहीं की जा रही बल्कि इमोशनल डेथ का जिक्र है कि जब उसे रियलिटी का पता चलता है तो वो कहता है कि फिजिकली तो मैं नज़र आ रहा हूँ लोगों के को मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन अंदर से मैं मर चुका हूँ। ठीक है। अब सेकंड कैरेक्टर जो है हमारा वो है
ग्रेटा कॉनरॉय जो है ये बीवी होती है गैब्रियल कॉनरॉय की। उसके अलावा बहुत ज़्यादा अच्छी नेचर की होती है, काइंड वूमन होती है। ये डुबलिन से जो है वो नफरत नहीं करती। यहाँ पे कंट्रास्ट नज़र आ रहा है मियाँ बीवी की जो सोच है उसके दरमियान, क्योंकि जो गैब्रियल जो है वो हेट करता है डुबलिन को, लेकिन ग्रेटा जो है वो डुबलिन को हेट नहीं करती है। ये एट द लास्ट ऑफ द स्टोरी अपनी लव के बारे में रिवील कर देती है। उसके अलावा माइकल जो है वो मर जाता है इसकी खातिर, ठीक है। ग्रेटा को ऐसा लगता है। उसके अलावा इसको जो है प्रेजेंट सिचुएशन में इसको सच्चा प्यार जो है वो नहीं मिलता। ग्रेटा से फील कर रही होती है और वो अपनी पास में फंसी रहती है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का एलिमेंट हमें से कैरेक्टर में नजर आता है। उसके अलावा लिली जो है, लिली यहाँ पे केयर टेकर की जो है वो बेटी है। ये एक पार्टी अरेंज की गई होती है, इसके अंदर क्रिसमस पार्टी होती है जो कि आंट ने अरेंज की हुई होती है। तो लिली जो है वहाँ पे गेट्स को वेलकम कर रही होती है। उसके अलावा गैब्रियल की आंट के साथ इसका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ये गैब्रियल के साथ रूठ जाती है ड्यू टू सम रीज़न, ठीक है, वो हम लोग समरी में पढ़ेंगे। उसके अलावा केट मॉर्गन जो है ये आंट है कॉनरॉय की, गैब्रियल कॉनरॉय की। ये होस्ट करते हैं डिनर पार्टी अपनी बहन जूलिया और अपनी एक भतीजी मैरी जेन के साथ। ये म्यूजिशियन होते हैं, अपने घर में पियानो की क्लासेस देती है ये। उसके अलावा जूलिया मॉर्गन जो है गैब्रियल की दूसरी आंट है, ये भी इस पार्टी को अरेंज करती हैं केट मॉर्गन के साथ मिलके और इनकी नीस मैरी जेन के साथ मिलके, ठीक है। अब जूलिया जो है वो इतनी ज़्यादा एज की नहीं होती, लेकिन केट मॉर्गन जो है वो एज्ड वुमन होती है। रेड फेस इनका यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा जूलिया मॉर्गन जो है ये इतनी एज की नहीं होती हैं, ग्रे आइज होती हैं, इनका ग्रे हेयर होता है। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर गैब्रियल जो है एक स्पीच देता है पार्टी के अंदर, तो जूलिया जो है उस स्पीच को इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है, तो उसको डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती हैं उस स्पीच को अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके अलावा मूली आइवर्स जो है ये हमारे माइनर कैरेक्टर्स में आ जाता है। मूली आइवर्स जो है ये गैब्राइल्स की कोलीग होती है। अपीयर की गई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयरिश नेशनलिस्ट है और ये गैब्रियल को वेस्ट ब्रिटेन कह के पुकारती है, ठीक है। यहाँ पे हमें गैब्रियल के और मोली आइवर्स की करेक्टर्स में कंट्रास्ट नज़र आता है कि गैब्रियल जो है वो इंग्लैंड के कल्चर को पसंद करता है, जो इंग्लिश कल्चर है उसको पसंद करता है, लेकिन मोली जो है उसको पसंद नहीं करती है, ठीक है। अब इसी वजह से जो मिस आइवर्स जो है वो टीज करती है गैब्रियल को और कहती है कि वेस्ट ब्रिटेन, क्योंकि गैब्रियल जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है आयरलैंड इंग्लिश पॉलिटिकल कंट्रोल को, ठीक है, कि आइलैंड के ऊपर जो इंग्लिश पॉलिटिकल कंट्रोल आ गई उसको सपोर्ट कर रहा होता है। तो इनके दरमियान जो है ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, जिसकी वजह से मिस आइवर जो है पार्टी छोड़ के चली जाती है। उसके बाद गैब्रियल जो है बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा होता है। अब यहाँ पे मैरी जेन जो है, मैरी जेन इनकी नीस होती है आंट केट जो है, केट की और जूलिया की, इन दोनों आंट की नीस होती है। इनका बाप जो है पेट मर चुका हुआ होता है और उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। मिस्टर ब्राउन के करेक्टर के थ्रू जेम्स जॉयस जो है यहाँ पे डुबलिन की जो लाइफ है उसके बारे में बयान करते हैं, बल्कि जो डुबलिन का एक सिंपल मैन है उसके थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है मिस्टर ब्राउन के थ्रू, ठीक है। मिस्टर ब्राउन जो है थ्रू आउट द स्टोरी अपने नाम का मजाक बनाते हैं, उसके अलावा लेम जोक्स जो है वो कर रहे होते हैं। फ्रेडी मेलिन जो है ये एक गेस्ट है पार्टी के अंदर। उसके अलावा ये वो पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ड्रंक करता है, ठीक है, ड्रंक हालत में होता है, ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीता है। तो जो आर्ट जो होती है वो गैब्रियल को कहती है कि तुम्हें इसका ख्याल रखना है ताकि पार्टी का इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब ना करे। चलें जी, अब हमारी आ जाती है आगे समरी। अब ये जो स्टोरी जो है ये बताती है गैब्रियल के रिलेशनशिप उसकी फैमिली के साथ और उसके फ्रेंड्स के साथ। अब गैब्रियल और उसकी वाइफ जो होती हैं एक एनुअल क्रिसमस पार्टी से घर बहुत ज़्यादा लेट आते हैं, जो कि उसकी आंट ने अरेंज की हुई होती हैं। दोनों आर्ट का जिक्र हम लोग करेक्टर्स में कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसका एक ऑकवर्ड इनकाउंटर हो जाता है लिली के साथ। लिली के साथ जो है उसकी कोई बातचीत हो जाती है, क्योंकि जब गैब्रियल वहाँ पे जाता है लिली जो है वहाँ पे गेट्स को वेलकम कर रही होती है। तो गैब्रियल जो है उसके साथ अपना कम्युनिकेशन बढ़ाने की कोशिश करता है, बल्कि उसके ऊपर अपना एक इंप्रेशन डालने की कोशिश करता है। उससे वो बात करता है और कहता है कि ओ देन आई सपोज वी विल बी गोइंग टू योर वेडिंग वन ऑफ दिस फाइन डेज विद योर यंग मैन, कि अब हम तुम्हारी शादी पे आएंगे। तो ये बात जो है लिली को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देती है। लिली जो है उससे बदतमीज़ी करती है। तो यहाँ पे गैब्रियल जो है वो जाते हुए लिली को हाथ में उसके कॉइन पकड़ाते और खुद जो है वो स्टेज की तरफ जल्दी जल्दी चला जाता है, ठीक है। लिली जो है उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि वो कॉइन को लेना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी वो वहाँ से चला जाता है तो उसको शुक्रिया अदा करना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा गैब्रियल जो है अपनी स्पीच के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, क्योंकि उस पार्टी के अंदर उसने स्पीच करनी होती है और उसको ऐसा लग रहा होता है कि जो स्पीच मैं करूँगा उसके अंदर जो रेफरेंसेस मौजूद हैं उसको ये लोग जो है इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग या फिर शेक्सपियर की कोई बात यहाँ पे कोट करूँगा तो वो लोग जो है इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हमें सुपीरियर और इन्फीरियर का एलिमेंट नज़र आता है कि जो गैब्रियल जो है वो खुद को इन्फीरियर समझ रहा है, सॉरी सुपीरियर समझ रहा है, और जो
वहाँ के आइलैंड के लोग हैं उसको वो इन्फीरियर समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जेम्स जॉयस तो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था रॉबर्ट ब्राउनिंग से और शेक्सपियर से। तो ये एलिमेंट हमें यहाँ भी नज़र आता है कि गैब्रियल जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग का यहाँ पे कोट करने से कतरा रहा है, लेकिन वो इससे इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। उसके अलावा शॉर्ट स्टोरी के अंदर हमें बहुत से ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। फ्रेडी मैलिस जो है वो पार्टी में आता है और वो उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक पी हुई होती है, ठीक है। ड्रिंकिंग की हालत में वो आता है वहाँ पे। तो आर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आके जो पार्टी का इन्वायरमेंट जब वो ख़राब कर देगा, तो वो गैब्रियल से कहते हैं कि तुम जो है तुम्हें इसका ध्यान रखना है ताकि सब कुछ ठीक ठाक रहे, ठीक है। उसके अलावा गैब्रियल जो है उसकी मुलाकात मिस आइवर्स से होती है। मिस आइवर्स कौन है इसका भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि मिस आइवर्स जो है एक आयरिश नेशनलिस्ट होती हैं, ठीक है। और ये बात करती हैं कि गैब्रियल जो है वो पब्लिश कर रहा होता है एक कॉलम को द डेली एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है, जो कि एक इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है, ठीक है। इस बारे में इन दोनों के दरमियान जब डिस्कशन हो रही होती है, मिस आइवर्स जो है वो टीज करती है गैब्रियल को ये कह के कि यू आर द वेस्ट ब्रिटेन, ठीक है। वेस्ट ब्रिटेन इसे क्यों कहती है? क्योंकि ये स्पोर्टर होता है इंग्लिश पॉलिटिकल कंट्रोल का, जिसने आइलैंड के आके आइलैंड के लोगों को अपने कंट्रोल में ले लिया है। डुबलिन की लाइफ से हेट करता है यहाँ पे गैब्रियल, ठीक है। अब गैब्रियल और मिस आइवर्स इन दोनों के कैरेक्टर्स में हमें कंट्रास्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आइलैंड का थीम जो है वो हाईलाइट किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे जो है उसकी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है मिस आइवर्स के साथ। मिस आइवर्स जो है इसको ऑफर करती है कि तुम्हें जो है वो डोमेस्टिक आइलैंड है उस तरफ जाना चाहिए, तुम्हें गॉलवे का जो है वो विजिट करना चाहिए। लेकिन गैब्रियल जो है वो कहता है कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, बल्कि किसी इंग्लिश कंट्री में जाऊँगा, किसी फॉरेन कंट्री में जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उनकी बहस हो जाती है। जो मिस आइवर्स जो है वो पार्टी छोड़ के चली जाती हैं। तो गैब्रियल जो है उसको थोड़ा सा रिलीफ फील होता है, ठीक है, कि वो यहाँ से पार्टी से जा चुकी है, मैं इजीली अपनी स्पीच कर पाऊंगा। क्योंकि जब वो एट द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी जब वो इस पार्टी में आता है तो उसकी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है लिली के साथ। उसके बाद जो है वो उसका इनकाउंटर होता है जी मिस आइवर्स के साथ, ठीक है। तो उसने एक स्पीच देने में बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है कि पहले ही मेरे इतने जो है वो बहस हो चुकी है दो लोगों के साथ, ठीक है। उसके बाद वो जाता है अपनी वाइफ के पास और जाकर उसको सारी बात बताता है कि मिस आइवर्स के साथ जो मेरी मीटिंग हुई है, क्या मीटिंग हुई है, उसके अलावा मतलब हमारी बातचीत क्या हुई है, बहस हुई है हमारे आपस में। उसके अलावा वो बताता है कि जो मिस आइवर्स जो है वो हमें कह रही थी कि हमें गोलवे जाना चाहिए, ठीक है। तो जो उसकी बेगम होती है ग्रेटा, वो ये इस चीज़ पे गौर करने के बजाय कि उसकी और मिस आइवर्स के आपस में क्या बातचीत हुई है, वो इंटरेस्ट लेती है गॉलवे जाने में, ठीक है। वो कहती है कि गॉलवे वो जगह है जहाँ पे मैंने अपना बचपन गुजारा है, ठीक है। उसके अलावा पार्टी जो है वो चल रही होती है, म्यूजिक जो है वो कंटिन्यू होता है। गैब्रियल जो है स्नो के बारे में सोच रहा होता है, जो कि विंडो से बाहर वहाँ पे वो देखता है और अपनी स्पीच के बारे में सोचता है। स्नो जो है इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ द स्टोरी। अब डिनर जो है वो चल रहा होता है। गैब्रियल जो है वो बैठा होता है टेबल की हेड पे, जहाँ पे हेड ऑफ द मेंबर वहाँ पे बैठता है, वहाँ पे बैठा हुआ होता है और पार्टी के बारे में जब डिस्कशन हो रही होती है, ठीक है। अब डिनर के बाद गैब्रियल जो है अपनी स्पीच देता है और उसी अंदर जो है वो तारीफ करता है आयरिश हॉस्पिटैलिटी की, जो ट्रेडिशनल एक स्पीच होती है, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे ऑब्जर्व करता है और कहता है कि वी आर लिविंग इन आ स्केप्टिकल थॉट टोरमेंटेड एज, ठीक है, कि हम लोग एक शक व शुबहात की लाइफ गुजार रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा वो अपनी आंट जूलिया की तारीफ करता है, मैरी जेन की तारीफ करता है और इन तीनों को ये कहता है कि 3 ग्रेसेस का वर्ड इस्तेमाल करता है इन तीनों के लिए। स्पीच जो है वो ख़त्म हो जाती है। गेस्ट जो है वो गाना गाते हैं फॉर दे आर जोले गे फेलोज, ठीक है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है गेस्ट जो है ये गाना गा रहे होते हैं, पार्टी जो है वो ख़त्म हो जाती है, मेहमान जो हैं वो वापस जा रहे होते हैं। यहाँ पे गैब्रियल जो है वो देखता है कि उसकी वाइफ जो है टॉप ऑफ द स्टेयर्स खड़ी हुई होती है, किसी चीज़ के बारे में सोच रही होती है और वहाँ पे द लास्ट ऑफ ऑग्रिम जो है ये गाना चल रहा होता है। अब जो हमारा यहाँ पे करेक्टर है गैब्रियल, वो इस चीज़ को फील करता है। बाद में उससे जाकर पूछता है कि तुम किस चीज़ के बारे में वहाँ पे सोच रही थी? तो ग्रेटा जो है वो कहती है कि मैं उस सॉन्ग के बारे में सोची थी, द लेस ऑफ अग्रिम, ठीक है। वो उससे पूछता है कि तुम क्यों उस गाने के बारे में सोची थी? तो फिर यहाँ पे जो ग्रेटा जो है उसको अपने लव अफेयर के बारे में बताती है कि ये गाना जो है मुझे याद दिलाता है एक यंग मैन जिसका नाम है माइकल फरे, जो कि मेरी मोहब्बत थी, ठीक है, जो मुझसे प्यार करता था और वो गोलने में रहता था और उसकी जो है वो डेथ हो गई है। जब गैब्रियल जो है जब ये बात सुनता है तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, हैरान होता है कि इतना टाइम स्पेंड कर दिया मैंने अपनी बीवी के साथ, लेकिन फिर भी मैं उसको जान नहीं पाया। ये सब कुछ बताने के बाद ग्रेटा जो है वो सो जाती है
और गैब्रियल जो इसके बारे में सोचना शुरू कर देता है और विंडो के बाहर खड़ा हो जाता है और वो बाहर जो स्नोफॉल हो रही होती है उसको देखता है और वो ऐसे फील करता है कि जैसे वो इमोशनली डेड हो चुका है। फिजिकली वो जिंदा है लेकिन वो मर चुका है। अब वो यहाँ पे हमें फिजिकली और इमोशनली डेथ दिखाई जा रही है कि जैसा कि ग्रेटा जो है उसकी यादों में एक मरा हुआ शख्स भी जिंदा है। ठीक है, एक शख्स जो कि फिजिकली मर चुका है लेकिन उसकी मेमोरीज में वो जिंदा है और वो शख्स जो कि उसके पास मौजूद है उसकी तरफ वो गौर नहीं कर रही है। वो शख्स जो फिजिकली उसके पास प्रेजेंट है वो इमोशनली डेड हो गया है उसकी ये रियलिटी जानने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एपिफेनी नजर आती है। एपिफेनी क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि रियलाइजेशन ऑफ समथिंग। ठीक है, यहाँ पे उसको रियलाइज होता है गैब्रियल को। ठीक है, यहाँ पे उसकी जो सेल्फ सेंटर्ड करेक्टर है यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके सेल्फ सेंटर्ड करेक्टर की यहाँ पे डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा अब करेक्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिए, समरी हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोग करेंगे टाइटल सिग्निफिकेंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। टाइटल जो है वो सिंबलाइज कर रहा है इनर डेथ को, स्पिरिचुअल पैरालिसिस। इसमें दिखाया जा रहा है कि करेक्टर जो है वो अपनी रियलिटी को छुपाने की कोशिश करते हैं, जैसे गैब्रियल जो है अपनी रियलिटी को छुपाने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके अलावा मोली आइवर्स कार्ल्स गैब्रियल वेस्ट ब्रिटेन। अब यहाँ पे मिस आइवर्स का कैरेक्टर जो है वो दिखाया गया कि एक पेट्रियोटिक पर्सन है, नेशनलिस्टिक पर्सन है, आइलैंड से डुबलिन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं ये। ठीक है, अब गैब्रियल जो है वो डुबलिन से या फिर आइलैंड के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं रखता है। उसको जो है इंग्लिश कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। इसी वजह से मोली आइवर्स जिसको कहती हैं वेस्ट ब्रिटेन। ठीक है, क्योंकि वो जो इंग्लिश पॉलिटिकल कंट्रोल होता है आइलैंड के ऊपर, जो इंग्लिश ने आकर कंट्रोल कर लिया हुआ होता है, वो उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, ये उसके कल्चर को जो है ये अडॉप्ट करता होता है। अब गैब्रियल जो है उसको एट लास्ट ऑफ द स्टोरी उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ जो है वो किसी और को पसंद करती थी। बल्कि बेसिकली गैब्रियल जो अपनी बीवी के बारे में जानता ही नहीं था। उसको ऐसा फील होता है कि इतना साल मैंने अपनी बीवी के साथ स्पेंड किए हैं लेकिन मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, मैं अब तक उसको जान ही नहीं पाया। ठीक है, अब इस चीज़ के बाद गैब्रियल जो है वो समझता है कि मेरी जो है वो इमोशनली डेथ हो गई है। फिजिकली तो मैं जिंदा नज़र आ रहा हूँ लेकिन अंदर से मैं मर चुका हूँ। ठीक है, अब इसके कैरेक्टर के थ्रू हमें यहाँ पे डेथ नज़र आती है। ठीक है, अब यहाँ पे जब गैब्रियल जो है वो आइलैंड को छोड़ देता है, मतलब कि आइलैंड के जो कल्चर से नफरत करता है, तो यहाँ पे जो आयरिश जो नेशनलिस्ट है उसकी यहाँ पे हमें डेथ नज़र आ रही है गैब्रियल के कैरेक्टर के अंदर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक और कैरेक्टर है लिली के कैरेक्टर। लिली जो है यहाँ पे जो केयर टेकर होती है उसकी बेटी होती है। अब लिली जो है हमें एक इमेज याद करवाती है जो कि लिली फ्लावर का होता है। लिली फ्लावर जो है बेसिकली यूज़ किया जाता है फुनरल्स वगैरह पे। तो यहाँ पे लिली का कैरेक्टर जो है, लिली का जो नाम है यहाँ पे वो भी डेथ को सिंबलाइज कर रहा है। उसके अलावा गैब्रियल जो है इसको भी एसोसिएट किया जाता है मुस्लिम रिलीजन के साथ भी। उसके अलावा बिब्लिकल सिग्निफिकेंस भी इसकी है। ठीक है, अब इसको जो है जिब्राइल जो है मुस्लिम रिलीजन में जिब्राइल के साथ भी इसको एसोसिएट किया जाता है। उसके अलावा बिब्लिकल सिग्निफिकेंस इसकी क्या है कि जिब्राइल जो है इसका मतलब होता है द मैन ऑफ गॉड, मतलब कि अल्लाह का बंदा। ठीक है, अब नेक्स्ट इस स्टोरी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे अडल्टहुड, चाइल्डहुड, ठीक है, पब्लिक लाइफ है, मैरिड लाइफ है, ये सारी चीज़ें हमें इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर आती हैं, नज़र आती हैं हमें। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो आपस में मिलकर स्पिरिचुअल पैरालिसिस को यहाँ पे शो कर रही हैं। अब यहाँ पे जो कॉलोनियल सिटी जो है वो दिखाया जा रहा है कि वो मर चुकी है। कॉलोनियल सिटी यहाँ पे कौन सा है? आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पे कॉलोनाइजर्स आ गए हैं, आइलैंड के रहने वाले लोग जो हैं वो कॉलोनाइज्ड हो चुके हैं। तो जो इंग्लिश रूल है वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो आइलैंड का कल्चर है, वहाँ का सिटी जो है उसकी भी डेथ यहाँ पे दिखाई जा रही है। ठीक है, उसके अलावा गैब्रियल जो है वो अपनी रियलिटी को छुपाने की कोशिश करता है और यहाँ पे इमोशनली, फिजिकली इनर डेथ जो है उसको हाईलाइट किया गया। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर टुडेज टॉपिक। सो थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आप कोई भी चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर।